मतलब मुस्लिम कंट्रीज में रहते हैं ना, हाँ, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो हाँ, गया, या जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह जो हाँ, प्रेडोमिनेंटली, इवन इंडिया इंडिया में ठीक हाँ, ठाक जो है ना पॉपुलेशन मुसलमान, है हाँ, मुसलमानों की। ये उनका एक चीज हम कहते हैं तकिया कलाम भी होता है। हाँ, ये उनके टंग पे ये ना उनको खास कर उनको पता भी नहीं होता वो कह रहे थे। यू नो आपने देखा कभी मोइन अली या आदिल रशीद ने या इवन आपका ये हाशिम आमला। हाशिम आमला ने कभी बोला है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या कभी ऐसा इंशाल्लाह नहीं बोला है माइक में, या माशाल्लाह, या ये अगर कोई सलाम करेगा ऑफ कोर्स सलाम का जवाब उसको वापस देंगे। कभी भी किसी ने हाशिम आमला को सलाम बोला है, सलाम का जवाब उसने दिया है हमेशा ऐसे। अगर आप कहते हैं कि मैंने जो है ना को कलमा पढ़ के या कोई बिस्मिल्लाह कह के या माशाअल्लाह कह के अल्हम्दुलिल्लाह कह के मैं जीत जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। ओके भाई, हाँ, हाँ, ऐसा नहीं होगा। आप जीतेंगे अपनी मेहनत से, अपनी स्किल से, अपनी अच्छी गेम से। हाँ, और जो भी ऊपर से जो है ना जो भी ज़ात है जिस पे आप बिलीव करते हो, अगर आप डिजर्व करते हो, हार्ड वर्क आपने किया हुआ अच्छा है, तो आप जीत जाओ। कभी जीत है कभी हार है, तो ये तो पार्ट एंड हाँ। पार्सल ऑफ द गेम। आपको ये अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपना आइडिया दें, आप हमें बताएं कि भाई हाँ, आपका क्या ख्याल है, व्हाट डू यू थिंक। मतलब ये हाँ, जो ना ये जो रिलीजियस जेस्चर करते हैं या वर्ड यूज करते हैं या वो करते हैं, आप हाउ डू यू टेक इट। देखिए हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है ना। हाँ। तो लेट्स क्या कहते हैं, लेट्स एग्री टू डिसएग्री। तो आपने देखा है जब पाकिस्तानी प्लेयर्स कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कोई पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जाते हैं, तो बहुत सारे मीम्स बनते हैं, एक इंग्लिश के ऊपर बनता है और एक रिलीजन के ऊपर बनता है। बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं, जैसे इंजमाम अहमद, बड़े मीम बनते हैं उनके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बॉयज डिड वेल, इस तरीके से बातें करते थे, नथिंग नथिंग रॉन्ग विद दैट, और मोहम्मद रिजवान जो हैं वो भी बोलते हैं, समटाइम्स इट्स लर्न, समटाइम्स इट्स विन, समटाइम्स इट्स लर्न, इस तरीके से बातें कर। बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें लोग लिखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, वो करते हैं। देखिए मेरा ना मैं कोई इमाम हूँ, ना मैं कोई मौलाना हूँ, ना मैं कोई मुफ्ती हूँ, और अगर कोई बात आपको गलत लगे तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। देखिए मेरा सिर्फ ये कहना है, ज़्यादातर सारे पाकिस्तानी प्लेयर ये करते हैं, जब जाते हैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रेजेंटेशन के अंदर, तो सबसे पहले जोर से माइक में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोलेंगे। देखिए मुझे लगता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की सब जोर से। अगर आप कुछ बोल रहे हो, अगर आप कोई चीज़ की नियत कर रहे हो, या आप अल्लाह से कोई चीज़ की हेल्प मांग रहे हो, तो आप आराम से बोल सकते हो। अगर मैं कोई जगह एंटर कर रहा हूँ या कोई मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, चलो बिस्मिल्लाह मैं बोलूँ, अपने आप से आराम से बोलूंगा ना, मैं विस्पर करूंगा। ऐसा तो नहीं बोलूंगा जोर से बोलूंगा कि 25 लोग मुझे सुन रहे हैं। तो आप बेसिकली आप जब जाके आप माइक में बोल रहे हो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वो हर बंदा आपको सुन रहा है। वो आपको ज़रूरी नहीं है आपको उसमें उस चीज़ को मिलाना साथ में, ये मुझे लगता है। उसके बाद बातें करना, कि इट्स ऑल अप टू अल्लाह ताला, इट्स ऑल अप टू अल्लाह, अल्लाह की होता है, या कुदरत का निज़ाम है। ये सारी चीज़ें मुझे ज़रा सी आई थिंक इट्स ओवर किल लगती हैं। ठीक है, चलो कभी कभी आप बोल दिया आपने, ठीक है ना, कि अच्छा ठीक है, आप बोल दो, इंशाल्लाह बोल दो, माशाल्लाह बोल दो, आप कभी कभी आपने आपने बोल दिया बिस्मिल्लाह, आई अंडरस्टैंड। लेकिन हर बार वही जाके आप उसी बात करोगे, कि इट्स अप टू द अल्लाह, अप टू दिस और दैट। इट्स ओके समटाइम्स, आई अंडरस्टैंड, बट हर बार बोलना मुझे लगता है जरा ओवरकिल है। अब देखे ना मोइन अली, मैंने पॉडकास्ट देखा, इसमें मोइन अली भी थे, आदिल रशीद भी थे, और एक और बंदा भी था, आपने देखा कभी मोइन अली या आदिल रशीद ने या इवन आपका ये हाशिम आमला। हाशिम आमला ने कोई सलाम करेगा, ऑफ कोर्स सलाम का जवाब उसको वापस देंगे। कभी भी किसी ने हाशिम आमला को सलाम बोला, सलाम का जवाब उसने दिया है हमेशा। अब जब हाशिम आमला इतना प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है माशाल्लाह, मोइन अली है, वो जब नहीं कर रहे, तो आई थिंक ये मोर कल्चर है हमारा देन रिलीजन बेसिकली, मुझे ऐसा लगता है। आई मे बी कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है ना। आप कभी दूसरों की बात करें, इवन काफी इंडियंस भी हैं, या काफी आप दूसरे आप अरब मुल्क में जाएं, मतलब इतना कभी कोई नहीं बोलेंगे, कि चलो सलाम बोलेंगे, आपको सलाम जरूर बोलेंगे, आपको बिस्मिल्लाह, चलो ठीक है, सही है। लेकिन आई थिंक ये जरा एक ओवर किल नहीं, क्या लगता है इससे भाई आपको? देखिए जहाँ तक इसकी बात है ना कि कुछ रिलीजियस अल्फाज यूज करना या कुछ कह देना, जो रफा कि आपने कहा कि बिस्मिल्लाह हाँ, या आप नहीं बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। जरूर, आप जी जरूर बोलो, आप जी जरूर जी। बोलो। अपने आप से बोल सकते हो ना, आप आपसे विस्पर कर सकते हो, आप आराम से बोल सकते हो। आपको जरूरी है बिस्मिल्लाह बोलो कि सबके साथ? हाशिम आमला क्यों नहीं करते, मोइन अली क्यों नहीं करते? राइट राइट। देखिए वो पहली तो चीज ये ना, देखें ये कह देना बिस्मिल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह या हाँ, माशाअल्लाह या हाँ, अस्तगफिरुल्लाह या वगैरह, जिस तरह ये जो हाँ, मतलब है एट टाइम जो है ना, ये खासकर जो लोग मतलब मुस्लिम कंट्रीज में रहते हैं ना, हाँ, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो हाँ, गया, या जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह जो हाँ, प्रेडोमिनेंटली, इवन इंडिया इंडिया में ठीक हाँ, ठाक जो है ना पॉपुलेशन मुसलमान, है हाँ, मुसलमानों की। ये उनका एक चीज हम कहते हैं तकिया कलाम भी होता है। हाँ, ये उनके टंग पे ये ना उनको खास कर उनको पता भी नहीं होता वो कह रहे थे। जरा देखिए ना एग्जैक्टली, आप कभी चले जाएं,
फॉर एग्जाम्पल हाँ आप किसी भी रिलीजन से हो, हाँ आप चले जाएं दुबई चले जाएं, यूएई चले जाएं, आप वहाँ के किसी बंदे से पूछें, लोकल हो के भाई क्या हाल है, हाउ आर यू, हाँ इंग्लिश में ही पूछें, आगे से वो हाँ क्या जवाब देता है वो? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, उसको नहीं पता मुस्लिम हो या नहीं, हाँ राइट? वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मकसद है कि आई एम फाइन, राइट? हाँ वो ऐसे ही है जिस तरह जो है यहाँ पे आप हाय कहते हैं, हाय, हेलो, देखा हाँ जाए हाय हाय हाय, मतलब ये हाय का क्या मतलब? एग्जैक्टली हाँ ठीक है? अभी क्या, लेकिन ये है कि वो कई लोग जहाँ पे जो यहाँ पे रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में स्पेनिश रहते हैं, हाँ अब आप उनको कहें कि भाई क्या हाल है, वो क्या कहते हैं? वो हाय हेलो तो नहीं कहते, राइट? हाँ वो ओला कहते हैं, राइट? ओला ओला। हाँ हाँ, हाँ अब वो जो ओला ओला कहते हैं, तो बेसिकली ओला का मतलब यही होता है कि हेलो हाय, मतलब एक, या अगर आप आई मीन डिस्कशन लंबी होती जाएगी। हाँ देखिए, मैं ब्राज़ील गया, हाँ ब्राज़ील में जो है ना, अब मतलब वो कहते हैं बोनोइज, बोतार्जी, बोन दिया, मतलब गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाँ गुड आफ्टरनून। और इसी तरह जो है ना, आप फ्रांस में चले जाएँ, वहाँ बोनजोर है, उस सुबह भी बोनजोर है, गुड हाँ मॉर्निंग भी बोनजोर है, हाँ गुड आफ्टरनून भी बोनजोर है, हाँ गुड इवनिंग भी बोनजोर है, और गुड नाइट भी बोनजोर। हाँ ठीक है? बोनजोर हो गया, बोनजोर। हाँ तो कहने का मकसद ये है कि वो वहाँ पे कोई बंदा रह रहा होता है ना, उस सोसाइटी में रह रहा होता है, उस कल्चर में रह रहा होता है, तो वो अगर वहाँ का नहीं भी है तो वो यही कहता है। हाँ ठीक है? नंबर 1 पॉइंट। और दूसरी पॉइंट ये है कि ये जो है ना, ज़रा अगर आप मिडल ईस्ट में चले जाएँ, तो वो यही कहते हैं। वो उसको आप किसी से पूछें कि क्या हाल है? हाँ वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। उसका हाँ मतलब ये है कि आई एम फाइन। ठीक है? हाँ सब ठीक है। मतलब उसके कहने का मकसद ये है कि भाई मतलब थैंक्स थैंक्स आई थैंक गॉड, हाँ इन अदर वर्ड्स, राइट? हाँ तो वो लिटरली जो है ना, वो उनके एक तकिया कलाम जिसे कहते हैं, वो उनका जो है ना, उसपे वो चढ़ा हुआ है। उनको हाँ बस वो कह देते हैं ऑल ऑफ अ सडन। हाँ तो जो आपने ये बात की ना, जो प्लेयर है, देखिए ये प्रोफेशनल प्लेयर है, हाँ ठीक है? जहाँ तक प्रोफेशनलिज्म का ताल्लुक है, तो उनको जो भी गाइडलाइन दी जाती है कि भाई आप ये चीज़ें कह सकते हैं, तो कह दें। अब हाँ अगर आप पाकिस्तान को आप देखें ना, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, या इवन अफ़गानिस्तान भी हो गया, हाँ ये प्रेडोमिनेटली मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। हाँ अब इनका कल्चर ये है कि ये ऐसा ये ऐसे कहते हैं। हाँ इसको मेरा ख़्याल है एक पर्सनल चीज़ है। मेरा हाँ ख़्याल है एज़ लॉन्ग एज़ जिसमें कोई ऑफ़ेंस ना हो किसी की तरफ, हाँ किसी जिस तरह से मैं आपको उसकी एक मिसाल भी मैं आपको देता हूँ। हाँ व्हाट डू यू मीन बाय ऑफ़ेंस? तो अगर वो ऑफ़ेंसिव ना हो, किसी को आप टारगेट नहीं कर रहे हैं, किसी को आप दिल आज़ारी नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स ओके। एक एक बंदे का पर्सनल वो है, वो अगर हाँ वो करता है। देखिए, ये एक तो बात ये है कि बात करना, और हाँ दूसरी बात है कुछ चीज़ें आप कुछ आपके एक्शन होते हैं, आप फिज़िकली करते हैं, हाँ ठीक है? उसी उसी पे मैं मिसाल आ रहा था। जी? हाँ, हाँ बोले बोले हाँ हाँ। तो वो जो है ना, वो भी अगेन अगर वो कोई ऑफ़ेंसिव नहीं है, एक बंदे का एक पर्सनल वो है, या आईसीसी ने कोई आप पे उसकी पाबंदी नहीं लगाई हुई, या कहते हैं आपके बोर्ड ने कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई। अगर आप करना चाहते हैं तो आई थिंक हाँ इट्स ओके, लेकिन इन्हिसार सिर्फ़ उसी पे ही नहीं होना चाहिए हाँ कि भाई मैंने कह दिया, अब जो है ना, देखिए ये गेम है, हाँ गेम में जो अच्छे स्किल पेश करेगा, अच्छा खेल पेश करेगा, वो जो अच्छा जो है ना, अपना जो है ना टेम्परामेंट ठीक रखे, क्रिकेट में टेम्परामेंट बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो हाँ जीत जाएगा। ऐसा ही अगर आप कहते हैं कि मैंने जो है ना कोई कलमा पढ़ के, या कोई बिस्मिल्लाह कह के, या माशाअल्लाह कह के, अल्हम्दुलिल्लाह कह के मैं जीत जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होगा। ओके हाँ हाँ, ऐसा नहीं होगा। आप जीतेंगे अपनी मेहनत से, अपनी स्किल से, अपनी अच्छी गेम से, हाँ और जो भी ऊपर से जो है ना, जो भी ज़ात है जिस पे आप बिलीव करते हो, अगर आप डिज़र्व करते हो, हार्ड वर्क आपने किया हुआ अच्छा है, तो आप जीत जाओ। कभी जीत है, कभी हार है, तो ये तो पार्ट एंड हाँ पार्सल ऑफ द गेम। हाँ हाँ, नहीं और बात दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी को इस तरह, अगर आपके ज़हन में ये नहीं है, आप किसी को इस तरह पुट डाउन इस वज़ह से नहीं कर रहे हो, तो आई थिंक कोई इतना इश्यू मेरा नहीं ख्याल है, कोई इतना इश्यू है। हाँ नहीं हाँ तो आईटी नहीं बैन कर देता, आपका बॉडी बैन कर देता कि भाई ये अ, ऑफेंसिव। हाँ हाँ नहीं बात सही है आपकी। देखिए आपकी बात जी, ठीक है। काफी लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि ये रिजवान ठीक नहीं कर रहा। तो मैंने बोला एक एटलीस्ट उसकी जरा बात करी जाए, बताया जाए कि एग्जैक्टली क्या रिजवान क्यों करता है, ये दूसरे हमारे जो प्लेयर्स है पाकिस्तानी प्लेयर्स क्यों करते हैं इस तरीके से, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं बिस्मिल्लाह बोलते हैं, क्यों करते हैं। देखिए मेरा मेरा इसमें कहना ये है कि चलो अगर आपको कहना भी है तो ठीक है, अगर आप आराम से कह सकते हो, आपको पूरी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। यू नो ठीक है। आई थिंक ज्यादा आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ कल्चर देन द रिलीजन आई वुड से। मुझे मुझे ऐसा लगता है। नहीं, नहीं, देखिए, कल्चर एक ऐसी चीज़ है कि बाज़ अवक़ात जो है ना, वो रिलिजन से भी आगे पहुँच जाता है। हाँ तो हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग ये ठीक है या हाँ नहीं, दैट इज़ नॉट द सब्जेक्ट हाँ मैटर हियर। वो कल्चर का बड़ा असर होता है। हाँ और दूसरी बात ये, कल्चर के अलावा तरबियत जिसे कहते हैं, तरबिया, हाँ ये अपब्रिंगिंग, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है? अगर आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी है जो रिलिजियस माहौल में हुई है, किसी भी रिलिजन में, तो हाँ आप जो है ना उसके फीचर या खदो-खाल जो है ना,
आप डिस्कशन में देखेंगे, आप एक्शन में देखेंगे। और दूसरी ये देखें अगेन फिर बात वही आ जाती है, ये एक पर्सनल चीज़ है। अगर एक हाँ बंदा उसको करता है एज़ लॉन्ग एज़ इट इज़ नॉट ऑफेंसिव टुवर्ड्स समवन एल्स इट्स ओके। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों ये कहा ऑफेंसिव। आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था T20 का, हाँ ठीक है उसमें जब रिजवान और उसे चेस किया था, इन दोनों हाँ ने समझ स्कोर पूरा कर हाँ दिया। यप तो वहां पे जो है ना मगरिब का टाइम हुआ, ब्रेक भी हुई। ब्रेक होती है जो दरमियान में 5-1 मिनट की ब्रेक होती है। हाँ रिजवान के पास टाइम नहीं होता, आप जाए ना, उसने पढ़ ली थी हाँ नमाज, ठीक है उससे सही पर्सनल हाँ चीज उसने पढ़ ली। पढ़ लिया देयर वाज नथिंग रॉन्ग। देखिए क्राउड या जो था ना, आपको याद होगा हम भी उस वर्ल्ड कप में गए थे। हमने मतलब कवरेज नहीं की थी, वैसे ही हम देखने गए थे। हाँ तो उस ग्राउंड में जो है ना, आई वुड से 90% इंडिया क्राउड था। हाँ अगर 90 नहीं तो 85 तो था ही, हाँ राइट? मतलब सारा ग्राउंड ऑलमोस्ट हाँ ब्लू था। और T20 के मैच में लोग ज़्यादा भी आते हैं, शुरू से ही आ जाते हैं। वनडे हाँ में तो होते कई लोग थोड़ा बाद में आते हैं, आजकल लोगों के हाँ मिजाज चेंज हो गए हैं। तो आपको याद होगा उसने रिज़वान ने वहाँ नमाज़ पढ़ी थी, दैट्स फाइन, क्राउड ने किसी ने कुछ कहा, किसी ने नहीं कहा। क्योंकि ग्राउंड में जो कुछ हो रहा होता है वो अक्सर आप टीवी में नहीं देखते हो। हाँ लेकिन वकार यूनुस ने जो है ना कमेंट्री करते हुए और बाद में एनालिसिस करते हुए एक बात कही थी, आपको हाँ याद होगा। तो वो इनएप्रोप्रिएट, हाँ, वो ऑफेंसिव थी। हाँ मतलब अगर देखिए रिज़वान का तो वो मैसेज नहीं था, रिज़वान ने तो हाँ वैसी बात नहीं की। तो जो वकार यूनुस ने कहा कि उसने इतने लोगों के सामने पढ़ी और वो इंडिया देते, आई डोंट वांट टू रिपीट दोज़ वर्ड्स, हाँ दैट वाज़ नॉट राइट। हाँ वो ऑफेंसिव था। हाँ देखो अब आप उसके जो वकार यूनुस, हालाँकि उन्होंने फिर बाद में माज़रत भी की थी, माफ़ी माँगी थी, हाँ अपोलोजाइज़ किया था। हाँ उन्होंने कहा था भई मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था और हकीकत ये है उनको नहीं कहना चाहिए था। हाँ एंड दैट वाज़ नॉट राइट। देखिए कोई भी रिलिजन हो, धर्म हो, कोई भी रिलिजन आप उठा के हाँ देख लें, हर रिलिजन धर्म, ये जैसे धर्म कहते हैं हिंदी में, वो जो है ना आपको एक अमन और आष्टी का जो है ना मैसेज देता है। हाँ मतलब ये नहीं करता कि भाई किसी को पुट डाउन करो। देखेंगे आपको भी पता होगा, एज़ अ मुस्लिम आपको ये जो है ना हिदायत दी जाती है कि आप किसी के रिलिजन का बुरा ना कहो पूरा ना करो या हाँ किसी को अंडरमाइन नहीं करो, क्योंकि वो आपको करेंगे तो यू विल गेट हर्ट। हाँ तो मतलब यही है कि ना एक क्या कहते होते हैं कोएग्जिस्टेंस, इसी को कहते हैं ना, कि हाँ आप अपने अपने बिलीफ पे, फेथ पे ठीक है कायम रहो, लेकिन ये है कि किसी के दूसरे के फेथ को जो है ना पुट डाउन ना करो या उसकी तज़दीक ना करो या उसको जो है ना ह्यूमिलिएट या कोई ऐसी बात ना करो, ऑफेंसिव चीज़ ना करो, बात ना करो। तो हाँ हैविंग सेड दैट, कोई प्लेयर एज़ लॉन्ग एज़ आईसीसी के उसके अंदर है, आप अपने बोर्ड के अंदर है, वो आगे सजदा करता है। देखिए सजदा करना अगर पर्सनली आप मुझसे पूछे ना, हाँ तो प्रोबब्ली इफ आई एम प्लेइंग आई विल नॉट डू द सजदा। हाँ हाँ, तो उसकी वजह ये है कि देखिए सजदा एक ऐसी चीज़ है, ये अलग अगेन ये एक अलग टॉपिक है। उसमें फिर आपको वज़ू होना चाहिए, आपका हाँ वज़ू है या नहीं, वो एक अलग टॉपिक है। देखिए हाँ रिज़वान सजदा नहीं करता, हाँ नहीं ठीक है? करता हाँ, हाँ वो एक अलग चीज़ है, लेट्स नॉट इवन हाँ गो देयर। हाँ लेकिन ये है कि अगर आप करते भी हैं आउट ऑफ के मतलब आप कहते हैं थैंक यू गॉड, थैंक यू हाँ अल्लाह एंड सो ऑन, ओके, आप करते हैं। देखिए हाँ उनको क्रिश्चियन जो है ना ऐसे भी तो कर देते हैं, आपने देखा होगा कई दफ़ा। हाँ शर्मिंदा आवाज़ हमेशा बॉलिंग शुरू करने से जैसे क्रॉस हाँ बनाता था। क्या कर रहा तो आप क्या कहेंगे यार क्यों बना रहे हो क्रॉस? हाँ बोले कई कई पर्टिकुलरली आपने देखोगे कई प्लेयर जो है ना हाँ इंडिया से या आपके ये मोहम्मद यूसुफ, हाँ मोहम्मद यूसुफ यूहाना थे तो ऐसे नहीं करते थे। हाँ तो हालाँकि वो देखिए मोहम्मद यूसुफ जब वो करते थे क्रिश्चियन थे, तो मोहम्मद यूसुफ तो जो है ना उनकी पूरी डोमिनेंट जो सारा मुल्क और टीम के प्लेयर वो मुस्लिम थे। हाँ उनको मना करते थे कि नहीं करो, दैट्स फाइन, आपको पर्सनल है करो। हाँ सही बात है हाँ, देखिए वो करते थे या इस तरह दानिश कनेरिया थे, दिनेश कनेरिया हमारी टीम में। उनका जो अपना वो करते थे, ठीक, तिलक वगैरह कोई जो भी तो हाँ पर्सनल हाँ पर्सनल चीज़ है। मेरा ख़्याल है कि इतनी टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि कोई अगर पर्सनल एज़ लॉन्ग एज़ इट इज़ नॉट ऑफेंसिव। देखिए आईसीसी का भी जो कोड ऑफ कंडक्ट है इसमें यही है कि ऑफेंसिव ना हो और पॉलिटिकल ना हो इन नेचर। हाँ ऐसा ही रिलिजन में आपको पर्सनल बिलीफ है, आप उसको कर रहे हो, इट्स ओके। मेरा ख्याल है दैट शुड नॉट बी एन इश्यू। अब देखिए मसला ये है ना, रिजवान हो गए, रिजवान पे क्रिटिसिज्म पर्टिकुलरली अपने लोगों की तरफ उस वक्त होगा जब वो परफॉर्म नहीं करेंगे। हाँ जब वो परफॉर्म नहीं करेंगे और कहेंगे वो हम हार गए, तो सब जो है ना ये अल्लाह की तरफ से हुआ, गॉड की तरफ हाँ से हुआ, हमने तो अपनी पूरी कोशिश की। भाई ठीक है, लेकिन इफ यू डोंट कीप परफॉर्मिंग एंड यू कीप सेइंग दिस, इट्स नॉट गोइंग टू बी टेकन वेरी नाइसली। देखिए हाँ पब्लिक को तो ये चाहिए होता है। देखिए कोई भी चीज़ हो, देखिए आपने देखा होगा इवन इंडिया में, देखिए चलो वो रिलीजन की तो बात ही नहीं, इंडिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म नहीं किया, राइट? हाँ उन पे क्या बात है, और ये बीवियों को लेके जाते हैं, ये पर्सनल ट्रेनर को लेके जाते हैं, ये कुक्स को लेके जाते हैं, हाँ ये करते हैं, ये अपनी मर्ज़ी से आते हैं, सब चीज़ों पे पाबंदी लगाओ, फिर हाँ हर चीज़ बुरी लगती है। हाँ
राइट? सही फिर है। यही है कि भाई अब देखा जाए ना, ये तो सारी ऑफ द फील्ड चीज़ है, हाँ, राइट? एक बंदा अगर विराट कोहली या रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उनकी वाइफ का, अगर उनकी जो स्पाउस है, उनका होना ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा उनको ही है, मना ऐसा नहीं ही करते, वो तो सपोर्ट करते हैं ग्राउंड में आके। है, ऐसा ही है। लेकिन ये है कि फिर हर चीज़ बुरी लगती है जब टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी। अभी देखिए ना, इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म किया, पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तान की हर चीज़ आपको बुरी लग रही है, लेकिन इंडिया की कोई चीज़ बुरी नहीं लगी। सब कुछ ठीक है भाई। वो विराट कोहली डांस भी करे तो बुरी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर अगर ये अदर वे होता, तो इनके डांस करने पे मैं कोई भी प्लेयर, आई डोंट केयर, पाकिस्तान हुँ, और बांग्लादेश हो, देखें वो शाकिब अल हसन, ये परफॉर्म नहीं करते तो इनकी हर चीज़ बुरी लगती थी। लेकिन हाँ, जब परफॉर्म कर रहे थे तो विकेट ग्राउंड में फेंकते थे, कोई हाँ, कुछ हाँ, नहीं करता। हाँ, हाँ, तो ये फिर जो है ना, चलें। नथिंग सक्सीड सक्सेस वाली बात। हाँ, आपको ये अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपना आइडिया दें, आप हमें बताएँ कि भाई हाँ, आपका क्या ख़्याल है, व्हाट डू यू थिंक? मतलब ये हाँ, जो है ना, ये जो रिलिजियस जेस्चर करते हैं या वर्ड यूज़ करते हैं या वो करते हैं, आप हाउ डू यू टेक इट? देखिए, हर किसी का अपना-अपना ओपिनियन है ना। हाँ, तो लेट्स, क्या कहते हैं, लेट्स एग्री टू डिसएग्री। एग्ज़ैक्टली, आप भी ठीक अपना है, फीडबैक बहुत-बहुत दें। शुक्रिया। थैंक यू जी। यू आर वेलकम, और सब्सक्राइब करें।